तो भाई फिज़िक्स का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ और एमई इंग्लिश सेंटर के गेस्ट पेपर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगे। तो प्री इंजीनियरिंग वाले, प्री मेडिकल वाले और कंप्यूटर साइंस वाले आगे के पेपर के लिए गेस्ट पेपर मांग रहे हैं और इम्पॉर्टेंट मटेरियल मांग रहे हैं। तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पूरी देखनी है। और ज़ूलॉजी, बॉटनी और बायो का भी शेयर कर रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग के लिए मैथमेटिक्स का भी शेयर कर रहा हूँ और कंप्यूटर साइंस के लिए फिज़िक्स का। तो वीडियो पूरी देखना। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान हारा क्यों इतनी अच्छी बॉलिंग के बाद। तो मैं बताता हूँ, और उस दिन मेरे साथ कुछ ख़ास हुआ वो भी आपको बताता हूँ, और मेरी क्या राय है पाकिस्तान इंडिया के मैच पे ये भी बात करते हैं। अच्छा, आज ये भी बात करनी है कि भाई आपने अगले पेपर में टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, क्योंकि भाई देखो हर पेपर एक मुख्तलिफ पेपर है, हर पेपर की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर पेपर की तैयारी भी अलग करते हो ना। ऐसा तो नहीं है एक पेपर की तैयारी करते हो बाकी सारे पेपर दे आते हो, नहीं ना। तो हर पेपर की स्ट्रेटजी अलग है, हर पेपर की बात आपने मेरे से सुननी है और फिर जाकर जो है अगले पेपर में आपने जाना है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं उन बच्चों के ऊपर जिनका मैथ का पेपर है। देखो पाकिस्तान इंडिया के मैच पर आते हैं वो आखिर में बात करेंगे, क्योंकि असल इंपॉर्टेंट है आपका पेपर, आपका बोर्ड एग्जाम, ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम। अगर तो मेन फोकस किस पे रखना है, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखो, सिर्फ जिस दिन था उस दिन देखो, उसके बाद फिर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो। समझ गए ना। चलो अब यहाँ पर आओ भाई। देखो सबसे पहले आपने करना क्या है, मैथमेटिक्स वालों के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर बायो और ज़ूलॉजी, बॉटनी और फिर फिज़िक्स पे। देखो भाई मैथमेटिक्स का पेपर बिल्कुल एक अलग पेपर होता है, बात समझ रहे हो। मैथमेटिक्स का पेपर बिल्कुल एक अलग पेपर होता है। आपने क्या करना है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या किसी क्वेश्चन में आपने आंसर तो निकाल लिया लेकिन गलत निकाल रहा है, तो अब उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करो। बहुत सारे क्या बच्चे करते हैं कि भाई एक क्वेश्चन कर रहे थे, उसका आंसर अब वो पूरा गलत निकाल के बैठ गए, तो वो कोशिश करते हैं कि हम इंक रिमूवर से पूरा आंसर मिटा दें और दोबारा से करें। ऐसा नहीं करना, और ये सबके लिए सेम है। अगर आंसर गलत आ जाए तो दोबारा इंक रिमूवर से पूरा आंसर मिटाना शुरू नहीं कर देना, क्योंकि कितना बड़ा आंसर होता है, कहाँ कहाँ मिटाओगे और कितनी बार मिटाओगे। तो आपने क्या करना है, आपने जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आगे के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने सारे। फॉर एग्जांपल 9 क्वेश्चन करने थे, 8 आपने ठीक कर लिए, 1 गलत हो गया। अब जो क्वेश्चन गलत हो गया है ना, सारा पेपर कर लो, फिर उस क्वेश्चन को आखिर में दोबारा कर दो। हो सकता है कि इस बार आप ठीक कर लो, क्योंकि भाई आपको पता है मैथमेटिक्स में जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, अगर एक माइनस का साइन भी गलत लगा दिया, ये मेरे साथ हो चुका है। एक क्वेश्चन की मैंने 10 बार प्रैक्टिस कर रखी थी, हर टेस्ट में हर जगह मैंने उसका आंसर सही दिया, लेकिन जब वही क्वेश्चन एक थ्योरम था, वही थ्योरम जब मेरे पास आ गया बोर्ड के एग्ज़ाम में, मैंने वो गलत कर दिया। मैं इतना परेशान कि इसकी तो मैंने इतनी बार प्रैक्टिस करी, मैथमेटिकल इंडक्शन मैंने इतनी बार किया, यहाँ कैसे गलत हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने फ़ौरन उस क्वेश्चन को छोड़ा, आगे बढ़ गया, सारा पेपर किया, फिर दोबारा वो क्वेश्चन किया, तो मुझे पता चला मैं एक गलती कर रहा था, कंपेयरिंग में वो गलती ठीक हुई तो मेरा आंसर ठीक आया। समझ गए ना। अब बायो वालों का तो कोई मुश्किल नहीं है, मतलब बायो वालों का मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि उनको तो थ्योरी टाइप आंसर देना है, न्यूमेरिकल है नहीं, जस्ट थ्योरी टाइप आंसर देने हैं। तो अच्छी सी वर्डिंग में, अच्छी सी ग्रामर में, अपनी वर्डिंग में भी लिख रहे हो तो अच्छा करके लिखना, ठीक है। अब आ जाते हैं फिज़िक्स वालों के, जो कि कंप्यूटर वालों के लिए है। देखो भाई सेम आपके लिए है, अगर न्यूमेरिकल गलत हो जाए तो ऐसा नहीं है कि बैठे रहो या न्यूमेरिकल को ठीक करने के चक्कर में टाइम ज़ाया करते रहो, नहीं। जो पेपर आ रहा है उस पेपर को जल्दी से अटेम्प्ट करो। ऐसा ना हो कि 5-10 मिनट के सवाल पर या जवाब पर आप जो है वो आधा घंटा दे के बैठ जाओ। ऐसा होता है, ये केसेस बच्चों के साथ हो रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि भाई सारे क्वेश्चन हम कर लें और सही भी करें, तो वो गलत कर जाते हैं, क्योंकि बच्चा मेहनत कर आता है, वो डरा हुआ होता है। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ताकि आपके 5 नंबरों की वजह से 50 नंबर ख़राब ना हो, और फिर आखिर में आके उस क्वेश्चन को लास्ट पेज पे दोबारा अटैम्प्ट करने की कोशिश करना लास्ट में। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के ऊपर। देखो भाई पाकिस्तान और इंडिया के मैच में मेरे साथ क्या हुआ, पहले तो ये बात करते हैं, फिर पाकिस्तान इंडिया के मैच पे। भाई उस दिन मैं गया हुआ था आउट ऑफ सिटी, उसका व्लॉग मैंने एमई इंग्लिश सेंटर बायोलॉजी पे डाला है, जाके देख लेना, ठीक है। मैं डाल दूंगा, अगर नहीं आया होगा तो बना तो लिया है मैंने। अब हुआ क्या, मैं तो आउट ऑफ सिटी चला गया था और मैं सुबह ही निकल गया था, बहुत पहले ही निकल गया था। तो मुझे पता था उस दिन मैच है, क्योंकि मैं ज़्यादा मैच नहीं देखता, क्योंकि भाई अमूमन तो पाकिस्तान जो है वो हार रहा है आजकल, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है आगे परफॉर्मेंस अच्छी भी हो जाएगी। तो मैं तो आउट ऑफ सिटी निकल गया था, फिर मैं जो है वो पहुँचा अपने मंजिल पे। अच्छा,
मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, पूरा लाइव तो नहीं देखा, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग मैंने देखी। जब पाकिस्तान ने शुरू के 5-10 ओवर किए वो मैंने देखे, क्योंकि बारिश का भी चल रहा था ना। तो 5-10 ओवर में पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा खेला। इंडिया के किसी भी बैट्समैन को तो खड़े होने ही नहीं दिया। अच्छा, अब फिर जब इतनी अच्छी बॉलिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से, तो मैंने कहा ये तो 100% जीत गए। अब मैच इतना इंटरेस्टिंग रहा नहीं, तो फिर पाकिस्तान को 120 रन का टारगेट मिला। अच्छा, अब है तो भाई हम देखते हैं क्रिकेट कभी कभार, लेकिन कभी कभार अब ये कि फिर जब बैट्समैन आना शुरू हुए, फिर बाबर आजम और रिजवान वो आराम आराम से खेल रहे थे। तो 10 ओवर में कुछ एक विकेट पे उनके 50 से कुछ प्लस रन थे, जहाँ तक मुझे याद है 57 या ऐसे कुछ। अब मुझे लगा ये तो जीत गए, तो मैं क्या हुआ, मैं सो गया। क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, सफ़र की वजह से मेरी हालत नहीं थी ऐसी, तो मैं क्या करा, मैं सो गया, मैं अपना सो गया जाके। अच्छा, अब जब मैं सो गया, फिर मैं सुबह उठा। सुबह जब मैं उठा तो मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा पाकिस्तान इंडिया का मैच भी तो था, लेकिन मैंने कहा वो जीत गए होंगे। इतना अच्छा मैच खेला पाकिस्तान ने, इतनी अच्छी बॉलिंग करी, इतनी अच्छी बैटिंग भी करी होगी उन्होंने, 120 रन तो बड़ा आसान है बना लेना, जीत गए होंगे। मैं सो गया, तो मैं सो गया और सुबह उठा जब, तो मैंने उस वक्त भी यही सोचा ये जीत गए होंगे। ठीक है, मेरे सर में थोड़ा दर्द था क्योंकि सफ़र की वजह से पूरा दिन, तो मुझे लगा ये जीत गए होंगे और मैं बड़ा खुश था। फिर मुझे पीछे से खबर आई, यार इन लोगों ने तो बैटिंग ही सही नहीं की, आखिर के ओवर में छक्के ही नहीं लगे, ये वो। मैंने कहा छक्के नहीं लगे क्या मतलब, मुश्किल से जीते होंगे शायद, मैच फंस गया होगा। फिर मुझे बड़ा वो हुआ, मुझे क्यूरियोसिटी क्रिएट हुई, मैंने फ़ौरन गूगल किया, मैंने कहा पाकिस्तान इंडिया मैच। जब मैंने देखा तो वहाँ पे लिखा हुआ था 117 पे 7 आउट और हार गए। तो मेरे को यकीन ही नहीं हुआ कि भाई ये हो सकता है। मैं तो रात को ये सोच के सोया था सुबह जीते हुए होंगे और फिर वर्ल्ड कप का जो क्वालिफाइंग राउंड है उसमें पहुँच जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था जो हुआ, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लोग हार जाएंगे। अब देखो हुआ क्या, अब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। आपको पता है बकरा ईद बस जस्ट बहुत करीब है, चाँद नज़र आ गया हमारे पास। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो क्रिकेट के भी लवर हैं, और फिर आपको पता है बकरा ईद भी। तो नो डाउट बच्चों के लिए भी थोड़ा मुश्किल चल रहा है, मुश्किल हुई भी है, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि हम थोड़ा बकरा ईद में भी टाइम दे लें और पाकिस्तान और इस मैचेस में भी टाइम दे लें। तो अब तो अमूमन है कि भाई मैच पाकिस्तान का क्वालिफाइंग में जाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है, अगर मगर वाली कहानी शुरू हो गई है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छा टाइम दो। अच्छा, एक चीज़ अच्छी हो गई है कि ये जो मैचेस हो रहे हैं ना T20 वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग पढ़ाई को टाइम दे लोगे। ठीक है, कोशिश करो पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दो। मैच अगर देख रहे हो तो आखिर में देखो, आखिरी के ओवरों में देखो, क्योंकि भाई आप लोगों का पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बोर्ड का पेपर है, प्रीलियम पेपर नहीं है, स्कूल का पेपर नहीं है, कॉलेज का नहीं, बोर्ड का पेपर है। तो ऐसा ना हो कि मैच के चक्कर में आप पेपर ख़राब करके आ जाओ। तो पेपर की तैयारी अच्छी करो, सही है। तो अमूमन भाई अब ये विशेष मेरी हैं कि भाई आने वाले वक्तों में टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और शायद इंशाल्लाह उम्मीद है क्वालिफाई कर जाए। ठीक है, अब आगे के मैचेस पता नहीं किनके साथ हैं, लेकिन उम्मीद है कि शायद क्वालिफाई कर जाए। तो भाई होता रहता है, जीत है तो मतलब खेल है, हार जीत तो लगी रहती है। हाँ, लेकिन अगर फाइट अच्छी हो ना मैच में तो हार भी जाए तो बुरा नहीं लगता। तो भाई उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना, और मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना।